नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं विपुल सिंह। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस के इस बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। सरकार ने मई महीने के लिए घरेलू नेचुरल गैस के दाम तय किए हैं। $8.27 प्रति यूनिट की दर से बिकेगी मई में घरेलू नेचुरल गैस। पहले इसकी कीमत थी $7.92 प्रति यूनिट। नेचुरल गैस महंगी होने के बाद भी नहीं बढ़ेंगे सीएनजी और पीएनजी के दाम। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म गैस प्राइसिंग के तहत सीएनजी और पीएनजी के लिए आपूर्ति होने वाली गैस की अधिकतम कीमत रहेगी $6.5 प्रति यूनिट। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के नॉमिनेशन फील्ड से निकलने वाली गैस से बनती है सीएनजी और पीएनजी। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ है सस्ता। 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में सरकार ने की ₹171.50 की कटौती। होटल और रेस्टोरेंट जैसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों में होता है कमर्शियल एलपीजी का इस्तेमाल। लगातार दूसरे महीने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में हुई है कटौती। 1 अप्रैल को ₹91.5 सस्ता हुआ था कमर्शियल सिलेंडर। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में नहीं हुआ है कोई बदलाव। विमान ईंधन करीब 2.5% सस्ता हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल सस्ता होने से एटीएफ की कीमत में हुई है कटौती। दिल्ली में विमान ईंधन के दाम ₹2414 प्रति किलोलीटर घटकर हुए हैं ₹95,935 प्रति किलोलीटर। एटीएफ सस्ता होने से एयरलाइन इंडस्ट्री को मिलेगी बड़ी राहत। रिलायंस, बीपी, नायरा ने बाजार मूल्य पर शुरू की है पेट्रोल और डीजल की बिक्री। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद ये फैसला लिया गया। अभी तक ये कंपनियां सरकारी तेल कंपनियों की तुलना में ऊंची कीमत पर बेच रही थीं पेट्रोल डीजल। कच्चे तेल की कीमतें इस सप्ताह उच्च स्तर से गिरकर आई $78 प्रति बैरल पर। गिरावट के बाद सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों के भी कीमतों में कमी करने की है उम्मीद। मुंबई मेट्रो ने शुरू की है 1 मई से किराए में 25% छूट। 2A और 7 मेट्रो लाइन पर सीनियर सिटीजन्स, दिव्यांगजन और छात्रों को मिलेगी किराए में छूट। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड धारकों को 60 ट्रिप तक दिया जाएगा डिस्काउंट। और आगे चल करके हो सकती है बिजली और भी महंगी। जी हां, कोयले के महंगे आयात और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से बिजली कंपनियों की बढ़ रही है उत्पादन लागत। बिजली कंपनियां अपनी इस बढ़ी हुई लागत का बोझ डालेंगी बिजली उपभोक्ताओं पर। बिजली मंत्रालय ने सभी बिजली कंपनियों को इस साल सितंबर तक कोयले की कुल जरूरत में 6% आयातित कोयला मिलाने का निर्देश दिया है। खदानों से पावर प्लांट तक कोयला ढुलाने में भी हुई है बढ़ोतरी। कोयला आयात और ढुलाई में वृद्धि से पावर प्लांट की बिजली उत्पादन लागत में हो सकती है करीब 40 पैसा प्रति किलोवाट घंटा की बढ़ोतरी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली के घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। आम्रपाली की अधूरी पड़ी परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जाएगा। आम्रपाली बिल्डर की देश भर में 11 संपत्तियों को नीलाम कर करके जुटाया जाएगा पैसा। इस पैसे से अधूरी पड़ी परियोजनाओं को एनबीसीसी पूरा करेगा। 5 मई को की जाएगी आम्रपाली संपत्तियों की नीलामी। और भारत और रूस करेंगे रुपए और मील कार्ड के उपयोग से निर्बाध भुगतान की संभावना पर काम। भारत के रुपए कार्ड और रूस के मील कार्ड को एक दूसरे देशों में इस्तेमाल से दोनों देशों के नागरिक कर सकेंगे निर्बाध भुगतान। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और रूस के बैंक ऑफ रशिया के फास्टर पेमेंट सिस्टम के बीच संपर्क बढ़ाने पर भी बन गई है सहमति। चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ेगी 6.5% की दर से आगे। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने जताया है अनुमान। अमेरिका और यूरोपीय बैंकिंग संकट का भारत के वित्तीय क्षेत्र पर प्रभाव पड़ने की नहीं है उम्मीद। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.1% से घटाकर किया है 5.9%। रियल एस्टेट कंपनी चिंटेल्स ने खरीदारों से गुरुग्राम में अपनी परियोजना के फ्लैट वापस लेने का प्रस्ताव रखा है। पिछले साल एक टावर का हिस्सा गिरने के बाद से जांच में 3 टावर्स को पाया गया है असुरक्षित। कंपनी डी, ई और एफ टावर के फ्लैट्स ₹6500 प्रति वर्ग फुट की दर से खरीदेगी वापस। दूसरे विकल्प में कंपनी तीनों टावर्स को बनाएगी दोबारा से।
इसके लिए घर खरीदारों को करना होगा 1000 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से अतिरिक्त भुगतान। इरडा ने बीमा कंपनियों से कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया दिशा निर्देश तय करने को कहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए संगठन से संबंधित कोई भी गैर प्रमाणित या गोपनीय जानकारी लोगों तक न पहुंचाने का निर्देश है। इंटरनेट पर व्यक्तिगत पोस्ट में कर्मचारी न करें संगठन का उल्लेख। रबी फसलों की कटाई और आर्थिक गतिविधियों में उछाल से अप्रैल में डीजल की मांग बढ़ गई है। एक साल पहले की तुलना में डीजल की मांग रही 6.7% बढ़कर 71,50,000 टन। कुल ईंधन खपत में डीजल का हिस्सा रहा करीब 40%। मासिक आधार पर ईंधन बिक्री में की गई है 4.8% की वृद्धि दर्ज। अप्रैल में पेट्रोल की बिक्री सालाना आधार पर करीब 2.5% बढ़कर रही 26,40,000 टन। देश में बिजली खपत अप्रैल में घटकर रही है 130 अरब यूनिट। लगातार दूसरे महीने बिजली खपत में गिरावट देखने को मिली है। विभिन्न इलाकों में हो रही बारिश से एसी, कूलर जैसे उपकरणों का उपयोग पिछले साल की तुलना में कम हो रहा है। इस वजह से बिजली खपत में भी कमी आई है। इस साल बिजली की अधिकतम मांग गर्मी के मौसम में 2,29,000 मेगावाट पर पहुंचने का अनुमान है। होंडा कार्स इंडिया ने की है अपनी पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी। अगले महीने भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकती है होंडा की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी। हुंडई, क्रेटा, किया सेल्टोस और ग्रैंड विटारा को देगी ये सीधी टक्कर। होंडा की नई एसयूवी का नाम होगा एलिवेट। सिटी सेडान की नई पीढ़ी के प्लेटफॉर्म पर इसे विकसित किया जाएगा। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ये थी अपने काम की ज़रूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें। देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 ऐप को भी डाउनलोड ज़रूर कर लें। लेकिन हर रोज़ की तरह हम दोपहर 1 बजे फिर आपके साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि शेयर बाज़ार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए, क्या लक्ष्य होने चाहिए। और आज हमारे खास मेहमान होंगे नितलेश पावस्कर। शेयर बाज़ार से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो 9311121874 पर हमें आप व्हाट्सअप कर दीजिए और दोपहर 1 बजे जुड़िए लाइव हमारे साथ और आपके प्रश्नों के उत्तर हम अपने एक्सपर्ट से आपको दिलवाएंगे। और हेलो मनी9 अब दिन में 2 बार आता है और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रियंका संभव जी लेकर के आएंगी कि कैसे इंश्योरेंस क्लेम जो है वो रिजेक्ट नहीं हो किया जाएगा आपका, क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए। ये बताने के लिए निशा शांघवी जी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हमारे साथ शाम को 4 बजे जुड़ेंगी। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए लाइव और बीमा से जुड़ा आपका कोई भी प्रश्न हो तो वो आप शाम को 4 बजे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए लगातार मनी9 के साथ पूरे दिन भर। बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम और आपकी जेब से जुड़ी खबरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।